सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना लियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब समा टीवी से, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मियां दाऊद साहब लाहौर से। और जो मरीम नवाज़ साहिबा ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उन्होंने अपनी दिखाई है गाड़ी जिसका बहुत ही बुरा हाल है, और उनका ये कहना है कि पत्थर नहीं लगा, कुछ और लगा है। कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। और उस्मान बुज़दार साहब आज नैब गए, और नैब के ज़राए जो खबर दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब से जो सवालात किए गए वो उन सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे सके, और बाकी भी खबरों को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, ख़बरें एक जो बड़ी और अहम खबर है, आज हम एक फुटेज भी चलाएंगे और हम दिखाएंगे लोगों को कि हमारे जो जजेज़ हैं, जुडिशरी जो है, लोअर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, सेशन जजेज़, वो एक ऐसी तकरीब में गए हैं जहाँ पर ऐसा भंगड़ा और नाच गाना और ऐसे ऐसे गाने चल रहे थे, तो उस पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और उसका नोटिस लिया। बड़ा ज़बरदस्त जस्टिस कासम ने नोटिस लिया और उन जजेस को फिर जहाँ पर भेजा गया है वो शायद मुनासिब जगह है उस सज़ा के लिए। मियां दाऊद से उसका हाल जानेंगे कि ये सब कुछ एक वक्त था जब जजेस ना अखबार पढ़ते थे, ना तकरीबात में जाते थे, और एक उनका एक ही मकसद होता था कि इंसाफ लोगों को प्रोवाइड करें, अपने जहन को प्रेजुडिस किए बग़ैर। लेकिन अभी आप देखें, और उस वकीलों से तो कोई चीज़ लेना जज गुनाह समझते थे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब यहाँ वकीलों के साथ वही आपके मेज़बान हैं और वही काम चल रहा है, यारी बाशी, और कोई यानी इस पर किसी को शर्मिंदगी भी नहीं है वो। लेकिन आगे जाके वादा है आपसे, फुटेज भी आपको दिखाएंगे और मियां दाऊद पूरा उसका अहवाल बताएंगे कि ये सब क्या है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा, मैं अभी फ़खर साहब से बात कर रहा था तो अभी आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिससे बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत मुतासर हैं। अगाथा क्रिस्टी, बड़ा मशहूर उनका प्ले भी था टीवी पे, उनकी जो नावल और वो सब कुछ लिखते थी, मर्डर शी रोट। कोई इस तरह की आज कहानी बनाने की कोशिश की है मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी गाड़ी की फुटेज चला के। कल सारा वक्त ये जब हंगामा बरपा था, पूरे पाकिस्तान का मीडिया फोकस था मरीम नवाज़ साहिबा की गाड़ी पर। कोई पत्थर उनकी गाड़ी को नहीं लगा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन शायद जब वो वापस गई हैं एंड मर्डर शी रोट, वो जो तसव्वुरात आए हैं बीच में उनके, तो उन्होंने फिर उनके किसी अहलकार ने, किसी चाहने वाले ने, किसी पार्टी के वर्कर ने वो फिर गाड़ी के इर्द गिर्द पता नहीं ड्रिलों से भी सुराख करने की कोशिश की है और क्या कुछ मारा है। और आज जनाब मरीम साहबा ने पूरी वो फुटेज रिलीज़ किया। ये देखें, मैं जब घर आई और मैंने गाड़ी देखी तो मुझे पता चला कि क्या हो रहा था। और बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई। राना सनाउल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, वो तो बहुत ही आगे चले गए। फ़खर साहब, उन्होंने कहा लेज़र गन के ज़रिए जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून किया गया ना, तो ये तो साजिश थी मरीम नवाज़ साहिबा का शायद खून करने की। तो आज वो कहानी बिल्कुल एक उलट पलट गई है। आप देखें, ना लोग आते हैं एहतजाज करने के लिए, ना कहीं से इनके ख़िलाफ़ शवाहिद इतने हैं कि कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब ये नया टोपी ड्रामा शुरू हो गया कि जी कत्ल करने की साजिश की गई, मारने की साजिश की गई, लेज़र गनों से मारा गया, और पता नहीं वो ज़रा दिखाएं वो जो फुटेज है और जो मरीम साहबा की जो कमेंट्री है, ज़रा वो भी सुन लें। फिर मैं चाहता हूँ कि आप भी बहुत जानते हैं, ज़रा आप बयान फरमाइएगा। जी सुनाइए। मैं अभी घर पहुंची हूँ और मैंने अपनी गाड़ी देखी है जो कि एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मेरी नहीं मियाँ साहब की गाड़ी है। और आप ये देखें कि उसका हाल क्या हुआ है। हर तरफ से, हर जानिब से पत्थरों से, ईंटों से मेरी गाड़ी पर अटैक किया गया है। और आप ये देखें, ये मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें जहाँ मैं बैठी थी, ये, और ये सब, ये देखें, ये देखें, और ये है मेरी विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन। आप ये देखें, क्या पत्थर आर्मर्ड गाड़ी की, बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि
क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। हर जानिब से ये देखें गाड़ी का हाल, हर जानिब से। हर जानिब से, और मुझे नहीं पता ये पत्थर था या क्या था। पत्थर से ज्यादा था। पत्थर से ज़्यादा था। राना लगता तो सनाउल्लाह फिर साहब ऐसे ने ही है। लेज़र कहा कि कोई बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की लेज़र गन थी जो ढुश ढुश। फ़खर, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या लोग हैं यार। और देखिए कोई शर्मिंदगी नहीं है ये बातें करते हुए। बंदा वैसे घबराता है घर में। अगर मुझे याद है जब स्कूल कॉलेज से हम भी कई दफ़ा झूठ बोलते थे, लेकिन यकीन करें दिल कांप रहा होता था कि यार पता नहीं की होएगा, उन्हें एक वालिद साहब का सोना आएगा मुँह से और थप्पड़ आएगा और जनाब बारिशा निकल जाएगी। लेकिन इधर तो किसी को कुछ शर्मिंदगी नहीं है यार, ऐसे पक्का मुंह बना के ये बातें शर्मिंदगी कर रहे वाली क्या बात है? बिल्कुल सही शर्मिंदगी कह वाली रहे कोई हैं। बात नहीं। सर मुझे तो कोई बात नहीं लगती। अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी है और वो कह रही है कि उन्होंने दिखाया भी है कि पत्थर अगर आप किसी बुलेट प्रूफ गाड़ी को मारें उसके ऊपर इस तरह, तो उसकी विंडस्क्रीन टूटती। सवाल है ना सर एक, तो इसका मतलब वो ये सवाल है ना नहीं एक। तो इसका अगर पत्थर नहीं लगा तो फिर क्या लगा, ये भी एक सवाल दो है चीज़ें हैं ना फिर। या तो ये बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है सर। वो तो अच्छा, आप या check अगर होने के बुलेट बाद ही प्रूफ पता गाड़ी चलेगा। है, और वो कह रही है मियाँ साहब की गाड़ी है, अगर मियाँ साहब की गाड़ी है तो वो बुलेट प्रूफ ही होगी। ज़रूरी तो नहीं कि बुलेट प्रूफ ही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो जिस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई डाली गई है, ये तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे घर में पूरी कार्रवाई डाली गई है ला के, जैसे भी डाली गई है। जी फ़खर, देखें, अगर आपको चेहरे पे मुक्के पड़ें तो आप यही कहेंगे कि जी सामने से मार पड़ी है, और अगर आपको पीछे से मुक्के पड़ें तो आप कहें यार इधर भी दर्द हो रहा है। तो अब अगर ये जो दावा किया जा रहा है कि जनाब गाड़ी के ऊपर पथराव किया गया है, तो बकौल उनके कि गाड़ी का रुख जो था वो सामने की तरफ था, पुलिस सामने खड़ी थी, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आती है कि जी इधर से पत्थर फेंके जा रहे थे और उधर से शायद पत्थर उठा के वापस फेंके गए तो उनकी विंड स्क्रीन पे आके कोई पत्थर लग गया। लेकिन ये नाकाबिल फ़हम एक बात है कि बिल्कुल गाड़ी की बैक साइड पे भी पत्थर के डेंट वो दिखा रही हैं। तो अब गाड़ी के इस तरफ जितने भी वो हैं वो तो नून लीगी कारकुन खड़े हुए थे, अगर आप वो फुटेज देखें। और दूसरी बात ये है कि वो जिसने ये बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाई है उससे ये अब ये सवाल कर रही हैं कि ये पत्थर प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं थी, या आपने हमें बताया क्यों नहीं था। और ये स्टोन प्रूफ नहीं थी। स्टोन प्रूफ नहीं थी, बुलेट प्रूफ थी। तो वो ये कह सकता है कि जी मैं तो अच्छा, बुलेट प्रूफ का ज़िम्मेदार हूँ, स्टोन प्रूफ का नहीं हूँ। लेकिन ये सारी सूरत हाल अपनी जगह पर है। अगर आप चंद दिन पहले या कुछ अरसे पहले देखें कि आसिफ अली जरदारी जो थे वो बड़े गुस्से में इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने एक दावा किया था कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, नैब मुझसे क्या जुर्रत है कि वो मुझसे कोई सवाल कर सके। और फिर वो जलसे जुलूस और सिंध कार्ड और वो सारा कुछ, और फिर उनके बेटे बरखुरदार बिलावल जो थे वो कर रहे थे। इसी तरह से शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ का मामला था। अब मोहतरमा जो मरीम नवाज़ हैं वो ये बरमला कह चुकी हैं अपनी स्टेटमेंट्स में कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अब ये सब कुछ साबित होने जा रहा था। उनसे 1100 कनाल का हिसाब किताब मांगा जा रहा था। और ये जब ये हकीकत बात देखिए, क्रेडिबिलिटी तो सिफर है उनकी, क्योंकि उन्होंने वो जो इंटरव्यू में कहा था कि लंदन की तो दूर की बात, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो इतना बड़ा सफ़ेद झूठ था। उसके बाद उनकी बातों पर यकीन तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ये के बात वो आप डाई हार्ड वर्कर करते हैं जिनको तहरीक इंसाफ वाले तंजन पटवारी कहते हैं। इसके अलावा आम आदमी जो है वो कोई भी आदमी इतना झूठ बोले तो उस पर कौन इतना यकीन करेगा। अच्छा, ये बात आपने बड़ी लीगल बताई कि जब अदालत में एक बंदा झूठा साबित हो जाए तो उसके इस किस्म के दावे जो है ना वो झूठी तस्वीर। अच्छा, एक हमारे लेकिन साथ मसला मियाँ ये वो दाऊद, मानती हैं वो फेक केसेस है ना, ये भी हमें नहीं मियाँ बोलना चाहिए। देखिए ना, वो आप पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी की वो लीडर मियाँ है। दाऊद हमारे साथ हैं, वो भी आपके हम ख्याल हैं इस हवाले तो से। बस सही है ना, जरा दोनों उनसे हम ख्याल पूछ एक साथ ही लेते हैं। चलेंगे। मियाँ दाऊद, ये आज जो सारे देखें MRI भी हुई, सब कुछ हुआ, चलें मान लेते हैं कि कहीं से दूसरी तरफ से भी कुछ हुआ होगा, लेकिन ये जो दावे हैं कि लेज़र गन से कत्ल करने की कोशिश की गई और अब मरीम साहबा कह रही हैं ये पत्थर नहीं था, कुछ और था। कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, वार्निंग देने की कोशिश की गई, शायद कहने की कोशिश। जरा थोड़ा रोशनी डाल लें इस सारी सूरत हाल पर। समी साहब, आप सीनियर भी हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़त का जो है वो एक तवील सफ़र भी तय किया है। ये इस सारी पॉलिटिकल सिचुएशन में और इस सारी सूरत हाल में अगर इस तरह की बातें नहीं की जाएंगी
तो फिर पर्पस जो है वो सर्व नहीं होगा। दुरुस्त है। मैं तो इसको इस खूबसूरत अंदाज बात से है भी देख रहा हूँ जी। कि कल ये मरियम नवाज साहबा की रीलॉन्चिंग हुई है। आप देखें कि गुज़श्ता 10-15 दिन से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को लेकर गुफ्तो-शनीद हो रही थी और लोग शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे और विद इन PMLN बड़ी तनकीद हो रही थी, तो उसके बाद ये तो एक ब्लेसिंग है मुस्लिम लीग नून के लिए कि उनको नैब ने मरियम नवाज़ को तलबी का नोटिस भिजवा दिया और फिर उस पेशी को जिस तरीके से मरियम नवाज़ की रीलॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, चाहे वो जिस तरफ से भी पथराव हुआ, पॉलिटिकल वर्कर हैं वो पथराव करते होते हैं, पुलिस है उसने रिटेलिएट करना होता है, लेकिन जो सवालात और जो इल्ज़ामात दोनों तरफ से आयद किए गए हैं अब उनके सबूत भी देने चाहिए। अगर राना सलामुल्लाह साहब ने इस बात का दावा किया है कि ये लेज़र गन से मरियम नवाज़ के ऊपर अटैक किया गया है और मरियम नवाज़ साहबा ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि ये पत्थर नहीं है जिसकी वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ी आई है, तो फिर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 मिनट के FIR दर्ज अंदर हो गई है जो मरियम नवाज और आप सफदर ने यहाँ पे- करवानी थी, मेरे ख्याल में तो वो FIR भी दर्ज नहीं हो रही है अभी तक। तो नहीं, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही, उनके ऊपर नोटिस जारी किए गए हैं, अगले हफ्ते की डेट कैप्टन सफदर की तरफ से दर्ज है, लेकिन इस तरह की FIRs जो हैं वो होती नहीं हैं। आप रियासत के ख़िलाफ़ तो मुकदमा दर्ज नहीं करवा सकते, और जब उस सिचुएशन में जब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम हो कि आपने भी पथराव किया है, आपकी गाड़ियों से पत्थर निकले हैं और आपके मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं वो पत्थर फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे से पुलिस जो है वो भी रिटेलिएट करती आ रही है, ये भी एक बात इंतहाई काबिल मुज़म्मत है कि जैसे ही मरियम नवाज़ वापस गई तो उसके बाद पुलिस ने जो बिल्कुल नहत्ते मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे उनको पकड़कर तशद्दुद किया। ये पुलिस को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आप उनको गिरफ्तार कर लें, लेकिन आप जिस तरीके से उनको वहशी दरिंदों की तरह मार रहे हैं, ये किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं हो सकता। पुलिस का काम बिल्कुल ये नहीं है कि वो आगे से रिटेलिएट करके गोली चला दे, जिस तरह के मॉडल टाउन में ये इंसिडेंट हुआ था। लेकिन अब इस चीज़ की पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। हर बंदा कह रहा है, हर स्टेक होल्डर जो है वो ये चाह रहा है कि वो इस इशू से ज़्यादा गेन करे, और वो गेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह की इल्ज़ाम तराशी जो है वो की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब को वो साबित करनी चाहिए ये बात कि अगर लेज़र गन से ये बात जो वो इल्ज़ाम आज कर रहे हैं, अगर ये बात हुआ है तो ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है, और अगर ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है तो फिर रियासत के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि लगाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के पास बहुत सारे और मियां दाऊद, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि भी हो सकती है। एक चीज़ का ज़रा मुझे थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप इसको एनालाइज करें। आप मुस्लिम लीग नून को कदरे ज़्यादा जानते हैं दूसरी जमातों की मुकाबले में। ये हर बात में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ एक पैरेलल ड्रा करने की कोशिश की जा रही है मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से। ये बहुत मुतासर हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से, ये अपना पोस्चर वैसा बनाना चाहती हैं, लेकिन मोहतरमा के जो ख्यालात थे पाकिस्तान के हवाले से वो तो बिल्कुल और थे, बिल्कुल एक वोकल उनकी बातें थी। ये क्यों पैरेलल ड्रा करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हर बात पे, बल्कि अब कि जी उनकी तरह, यानी वैसे ये आखिरी जो उनका वाक़या जिसमें उनकी जान गई वो भी पैरेलल उसका भी ड्रा कर रहे हैं। देखिए, मैं ये तो एक बात ओपन एंड शट है और इसके ऊपर डिस्कशन भी होती रहती है कि जो शरीफ फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है भुट्टो फैमिली से, और आप जो शहबाज शरीफ साहब का माजी की सारी उनकी तकरीरें, उनके जलसे उठाकर देखें तो अक्सर ये बात डिस्कस होती है कि वो बिल्कुल वैसा ही अंदाज़ अपनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो अपनाते थे, लेकिन उनके अंदर तो वो एक नेचुरल था और वो एक लीडर थे और दुनिया उनको लीडर मानती थी। लेकिन जो बंदा नकल कर रहा होता है वो लोगों को नज़र आ रहा होता है कि ये नकल कर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वैसे ही बिल्कुल नकल करते आ रहे हैं। और ये जो मरियम नवाज़ साहबा को बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ जोड़ने की कोशिश है, ये बस किसी की अपनी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है। अमली तौर पे तो कहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और कहाँ मरियम नवाज़ साहबा, कहाँ वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक ही मुल्क के अंदर एक ही दिन मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ पेशियाँ भुगत रही है, तो इनके ऊपर तो अभी तक कोई बात आई नहीं। इनकी तो 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनके बाद 1.5 साल से ये चुप करके बैठे हुए हैं। अगर इनके अंदर कोई रिजेम्बलेंस हो, अगर और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हों तो ये सड़क के ऊपर आए ना। गुज़श्ता देखें PTI ने जिस तरीके से 25-30 रुपये पेट्रोल बढ़ाया
तो ये मरीम नवाज साहबा को चाहिए था कि वो जिस तरीके से इस तरह पब्लिक पल्स बनी पड़ी थी, आएँ आकर लीड करें। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो बनना चाहती हैं तो आप सड़क के ऊपर आएँ जिस तरह इमरान खान ने आके पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, आप भी इन असम्बलियों को जलाएँ। अगर आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म जाली है तो इस वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ के निकाल लें। ये इमरान खान अगर आपके बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है कि हम आपको गिरेबान से घसीट कर निकालेंगे, तो आप भी आगे आएँ, लीड करें ना। लेकिन सिर्फ इस तरह से रिजेम्बलेंस लेकर लीडर नहीं बना जाता। लीडर बना जाता है जब आप उसका प्रॉपर किरदार अदा करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पब्लिक इश्यूज के ऊपर डिबेट कुछ करना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। फ़खर सारा दिन जो है ना, आज मुस्लिम लीग नून के जो मीडिया विंग के लोग हैं वो ये फ़ोन करते रहे मीडिया को कि जनाब ये इस चीज़ को आप हाईलाइट करें कि जो मोहतरमा ने आज मरीम नवाज साहबा ने दावा किया उनके साथियों ने कि जी वो फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ से निकल जाएं फ़ौरन। और बड़े 3 दिन पहले फ़ोन आया नवाज शरीफ साहब को कि मरीम साहबा को ना भेजें नैब में। एक अजीब किस्म का माहौल सारा सस्पेंस पैदा करके तो ये बताने की, ये कहने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा मुशावरत करके आई हूँ, ऐसे ही है, मैं पूछ कर आई हूँ सारी चीज़ें। आपने अभी अगाथा क्रिस्टी का जिक्र किया था और द मर्डर शी रोट जो थी वो क्रिमिनल नॉवलिस्ट जो थी वो बड़ी मशहूर हैं। और ये सारा जो स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको देखें और जिस तरह से आपके नुमाइंदे जो मियाँ दाऊद हैं वो बता रहे थे कि अगर ये इतना ही दुख इनको हो रहा है आवाम के मसाइल का तो ये सड़कों पर आएँ। लेकिन ये सब कुछ आपने कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख लिया कि उन्होंने कहा कि जी मैं तो जा रही थी, मुझे जाने नहीं दिया गया बाहर और मुझे हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। तो वो बेसिकली ये सब कुछ विल्डरनेस, एक बेविल्डरनेस जो है ना, ये करप्शन के हवाले से नैब में जो तलबी है और फिर अब ज़मानत पर वो हैं, वो ज़मानत लेकिन पर्टिकुलर ये बताएं कि ये कहना कि जी फ़ोन आ रहे थे कि आप ना जाएं, मियाँ साहब को भी रोका गया, मरीम साहबा को भी रोका गया, और फिर ये कि इस बात को हाईलाइट करें मीडिया पर, ये इसका क्या, यानी किसके ऊपर ये फेंकना चाह रहे हैं मलबा? ये देखें ना, ये वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना जिसको ये आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस तरह से जो उनका पहले भी मीडिया विंग करता था, आपने ये सब कुछ देखा है पहले भी, चाहे वो मैं एक सवाल में बार आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं थोड़ा मज़ीद ओपनली सवाल करता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने एक गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कहा कि कश्मीर विद और विदाउट सऊदी अरेबिया हम जाएंगे। एक तूफ़ान बरपा हो गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाह रहे हैं। ये पेशी आई है मुहतरमा मरीम नवाज साहबा की, तो हम देख रहे हैं कि बहुत एग्रेसिवली गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ामात, पाकिस्तान की एजेंसीज इनडायरेक्टली इल्ज़ामात, और शरीफ ख़ानदान को पनाह दी हमेशा सऊदी ख़ानदान ने। इसका मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, ने फिर बात की थी ये वाली, मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ, और कल भी शकीलुर रहमान वो एक रट लगाई थी उन्होंने, और मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो अचानक बहुत एग्रेसिवनेस है मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान के लोगों में, इसका ताल्लुक इससे भी हो सकता है क्योंकि सऊदी ख़ानदान पर तनकीद तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इनके मोहसन हैं, उनके घर ये 10 साल पड़े रहे सरूर पैलेस वहाँ पर, और उनके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, वो डीड सारी वहीं पर, वहीं से पैसा आया, सारे आपने देखे। तो ये कहीं वो जो एक वफादारी जैसे ग़ुलाम होते हैं, मुलाजम होते हैं, वो फिर वक्त आने पर जिसने उनके साथ एहसान किया हो उसकी अशरफियाँ लौटाते हैं, तो ये अब अशरफियाँ लौटा तो नहीं रहे। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये इसको कहते हैं कि टू कैपिटलाइज ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, और उसमें चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का इशू हो, चाहे वो लोकल हो, और जिस तरह से ये उनका मीडिया सेल ये क्वेश्चन प्लांट कर रहा है कि जी ये उनको कहा गया कि जी आप बाहर मत जाएं, आपके साथ ये हो सकता है, और जिस तरह से अब ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी उनके ऊपर कातलाना हमला करने, और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि जी हमारा तो बयानिया तब्दील नहीं हुआ, वही बयानिया है। तो वो ये अपने आप को एक अल्टरनेट लीडर के शिप के तौर पर जो है वो पेश करना चाह रही हैं, सिंपैथी गेन करना चाह रही हैं, ताकि जो असल इशू है उससे तवज्जो हटाई जाए। और ऑफ कोर्स आपको ये बात तो यानी आप ये देखें ना कि बजाय इसके कि हमने यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया और पाकिस्तान एक इंतहाई शदीद कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब से कह रहा है कि वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस OIC की करवाएं, दुनिया से ये कह रहा है, और आगे यूनाइटेड नेशन का इजलास होने वाला है सितंबर में,
अभी जो UN जनरल असम्बली के प्रेसिडेंट इलेक्ट आए उनसे पाकिस्तान ने कहा कि आप कश्मीर पे बात करें, तो अचानक मरीम नवाज साहब पहले आए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो खुल के कहा कि जी ये आप सऊदी ख़ानदान ये क्या आप बात कर रहे हैं, हमारे उनसे ताल्लुकात हैं। और अब अचानक मरीम नवाज साहबा ने आके ये जो ड्रामा क्रिएट किया है, और एक मतलब ना भी कश्मीर की बात हो रही है, ना OIC वज़रा ख़ारजा की बात हो रही है, और निशाना बना रही हैं वो हुकूमत को और साथ में पाकिस्तान की फोर्सेस को कि जी फ़ोन आ रहे थे, ना जाएं, रोका जा रहा था, लेज़र गन से कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि वही बयानियाँ जो पहले बीच में कुछ देर रुक गया था, फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, अब अचानक जब ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि विद आर और विदाउट सऊदी अरेबिया वी विल मूव फॉरवर्ड, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तनकीद और उसमें नून लीग और शरीफ खानदान पेश आप कह रहे हैं आसरा बन गया उनका, ये कहना चाह रहे हैं मैं आप? इसमें मजीद मुझे ये लग रहा है कि सीधे लफ्जों में आप बताएं ना। देखें वो ये उनकी हमदर्दियाँ ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये लग मौलाना रहा है। फजलुर रहमान ने उसके बाद उनको फ़ोन की भी किया, आप इस चीज़ को भी देखें, ये भी उसकी एक कड़ी है। और बिल्कुल ये बात सही है कि पाकिस्तान की आवाम और जो दुनिया में और ख़ास तौर पे जो कश्मीरी जो इस वक्त भारतीय दरिंदगी का शिकार हैं, पिछले 1 साल से कर्फ्यू के अंदर बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है, और वहाँ पे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, कितनी ख़वातीन की इज़्ज़तें लुट चुकी हैं। ये एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन है कि सऊदी अरब की जानिब से एटलीस्ट इसकी कंडमनेशन की जाती, सऊदी अरब वज़रा ख़ारजा का इजलास बुलाता, और पाकिस्तान ने एक गिला किया उनसे कि हाँ, ये तवक्कुआत हैं हमारे और सऊदी अरब के दरमियान जो दरीना ताल्लुकात हैं, उसके अंदर ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप आगे आएँ और हमदर्दी के 2 अल्फाज अदा करें। आप देखें कि यही होना था ना, एक करारदाद आती, मजम्मत होती इंडियन एक्शंस की, ह्यूमन तो राइट इन्होंने ये वायलेशन नया की। तमाशा शुरू कर और दिया इन्होंने यहाँ ये पे। इससे पहले धरना फजलुर रहमान का शुरू हो गया था जिस वक्त वो वहाँ पर बिल्कुल बात सही होनी कह रहे हैं। थी। और आप ये देखें यानी कि ये एक पैटर्न आ रहा है कि जैसे ही कश्मीर का थोड़ा सा हाईलाइट होता है, कोई इंटरनेशनल प्रेशर डालने की बात होती है, ये डोमेस्टिक एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि मीडिया जो है वो उसकी तरफ चला जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, कल वैसे कल बिल्कुल मरियम ऐसे ने ही बात है। की थी, कश्मीर के हवाले से भी बात किया उसने, OIC मैं के हवाले आपसे से ये बात कह रहा किया हूँ ना उसने, सऊदी कि अरब के हवाले से बात की, पहले इंडिया के हवाले बात से बात की। पथराव से शुरू हुई, फिर आज उन्होंने एक और उसके अंदर एडिशन कर दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया है, और फिर जिस तरह से वो ये डाउट्स क्रिएट कर रही अच्छा, है कि अगर पता नहीं क्या रीलॉन्च ही चीज़ होना है, अगर लीडर ही बनना है, तो ऐलान करें कि हम कल बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर के बॉर्डर की तरफ, और हम जाएंगे, भारत को दिखाएंगे कि वो किस तरह हम पे गोलियां बरसाता है, तो पूरी कौम पीछे चली जाएगी, इनको लीडर भी बना लेगी। चलें करें, ये काम तो करते नहीं है वो। अंकल मोदी इनके नाराज हो जाएंगे, जिंदाल भी नाराज हो जाएंगे, बिजनेस समीर साहब आपने ये क्या बात कह दी? चाचू तो नाराज वो हो तो जाएंगे कल फिर बड़े ना। फखरिया अंदाज में ये बात कह रही बात ये थी। कि मोदी अगर तो आपने इनके मौजूदा ताऊ हैं, गवर्नमेंट में चाचू। सर 2 मिनट नहीं, वो तो कल सर, फखरिया आपको याद अंदाज में होगा ये थोड़े कह दिन रही पहले थी हम कि उनके मोदी- वालिद साहब ने मोदी को इनवाइट किया था और घर पर वो आए थे, उनकी तकरीब में हाँ, शामिल तो हुए थे। क्या हो She गया? was इमरान taking- खान साहब भी तो बार बार कॉल करते रहे ना मोदी तो साहब वो- को, भी आप इसके ऊपर बात कर लें, और अभी भी अगर आप मौजूदा जी गवर्नमेंट की नहीं, स्ट्रैटेजी को देखें तो वो जो डायलॉग की तरफ ही जाएंगे, नवाज डायलॉग शरीफ, की तरफ ही कुलभूषण जाएंगे। यादव जो यहाँ एज पे के लिहाज से- डायलॉग की तरफ ही को छोड़ने जाएंगे। के चक्कर में थे। एज के लिहाज से मोदी ताऊ होंगे या चाचू होंगे? मोदी ताऊ होंगे। ये तो मियां साहब बताएंगे, मियां दाऊद साहब मेरे ख्याल में मियां ताया साहब, होंगे या मियां चाचू दाऊद होंगे, साहब, लेकिन लेकिन उससे पहले हम एक मोदी ब्रेक जो हैं, लेंगे, ये चाचू हैं या ताऊ हैं एक मरियम ब्रेक के? लेंगे, एज ब्रेक के से लिहाज जब से। वापस आएंगे तो फिर पूछेंगे ताया हैं या चाचू हैं वो, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी मियां दाऊद, ये हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले सारी सिचुएशन को कि ये एक यानी जैसे कहते हैं ना कि कई जहतें इसकी हो सकती हैं, कुछ डोमेस्टिक हैं, रीलॉन्चिंग भी हो सकती है, एक तवज्जो हटाने की मुहिम भी हो सकती है, पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाने की मुहिम है जिस वक्त तमाम जो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के इदारों को निशाना बना रही हैं। तो इट कैन बी मिक्स ऑफ एवरीथिंग। आपकी नून लीग के करीबी ज़राए से बात हुई होगी, तो क्या अब मरियम नवाज़ इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगी, ये जो पोस्टर उन्होंने अपनाया कल, या अब फिर दोबारा एक खामोशी होगी? समी साहब, मेरी तो जितनी भी दोस्तों से बात हुई है उसका तो ये ख्याल है कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी,
यही एग्रेसिव किस्म की पॉलिटिक्स, लेकिन जो वो लाइन ले रही हैं उससे PMLN के वर्कर भी खुश नहीं हैं, पब्लिक भी खुश नहीं है, और जो PMLN के पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी इस बात से एग्री नहीं करते। देखिए, कल से लेकर अगर आज तक अगर आप देखें तो मरीम नवाज़ साहबा के सारे इशू का महवर सिर्फ उनकी ज़ात है, जबकि लोगों को किसी भी पॉलिटिशियन की उनकी ज़ात से इतनी वाबस्तगी नहीं है जब तक आप उनके मसाइल के ऊपर बात नहीं करते। आप गुज़श्ता 1 माह की पूरी PMLN की एक्टिविटी निकाल कर देख लें तो उस सारी एक्टिविटी में आपको पब्लिक कहीं भी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ वो एक जो इनके ऊपर तनकीद की जाती है कि ये सारे अपने ज़ाती मफादात के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है वो सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, आपको वो नज़र आएगी। मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें मरीम नवाज़ साहबा की, या उनके PMLN के जितने लोगों की बात सुन लें, उनमें आपको कहीं भी पब्लिक के इश्यूज जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ये अगर चीज़ मरीम नवाज़ साहबा ने अगर अपना ज़ाती मफाद लेके इस एग्रेसिव पॉलिटिक्स को और अदारों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करनी है, तो फिर तो इससे लोगों को भी इस बात की समझ आएगी कि ये हमारे इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने ज़ाती इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मैं ज़ाती तौर के ऊपर ये समझता हूँ कि अगर इनको PMLN को नैब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो आप अब उसका बजाय ये कि सड़कों के ऊपर सियासत करने के आप उसका लीगल तरीक़ाकार जो है वो अडॉप्ट करेंगे। चेयरमैन नैब को हटाने का एक तरीक़ाकार मौजूद है, आप उसका रेफरेंस जो है वो पुट करें और उनको हटाने का तरीक़ाकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका अडॉप्ट करें, बजाय ये कि आप उसके ऊपर पथराव करना शुरू कर दें या आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। मैं नैब के जो हालिया फ़ैसले आए हैं नैब के ऊपर, या नैब की जितनी भी आज तक कवरेज की है उनके केसेस की, मैं खुद उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप उन पर हमला हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कर दूं या खुद कुछ जैकेट पहन के ऊपर नैब कर दूं। बिल्कुल, अगर तो मरीम नवाज साहबा ने अगर अपने जाती इशू को लेकर सियासत करनी है तो फिर तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, मरीम नवाज साहबा आप कह रहे हैं जाती इशू के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही हैं, मुझे ये बताएं पिछले 8 महीने से वो खामोश रही थी, तो वहां पर तो कोई हमें पिछले 8 महीने पर उनकी जाती पॉलिटिक्स नजर ना आई, फिर वो खामोशी का क्या रीजन था? ये भी तो जाती पॉलिटिक्स ही है ना जो खामोश थी नहीं अपने सर, वालिद साहब के लिए, अपने लिए। स्ट्रैटेजी है ना, सारा पाकिस्तान जानता है ये स्ट्रैटेजी है, सारा पाकिस्तान जानता है क्या ये पॉलिटिक्स में रहने की खामोशी थी मरीम नवाज साहबा की, वो सारे एक डील का नतीजा थी। अच्छा, और वो डील उनकी जात के लिए है, वो डील उनकी जात के लिए। अब वो डील खत्म हो गई है? नहीं, वो डील ख़त्म नहीं होगी है। उस डील में थोड़ा सा शहबाज शरीफ साहब की एंट्री और शहबाज शरीफ साहब को जो रोल दिया गया है उससे मरीम नवाज साहबा ज़ाती तौर के ऊपर ऑफेंड हुई हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। देखें, आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट पढ़ रहा था कि किसी को बद्दुआ देनी है तो उसको ये कहें कि अल्लाह पाक तेनू शहबाज शरीफ वगैरह चाचा दे देवे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, और यही लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये मरीम नवाज साहबा जो ऑफेंड हुई हैं, और आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा कर देख लें, उसमें आपको कहीं भी शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो नज़र नहीं आएगा। कल की एहतजाज उठाकर देख लें, उसमें आपको शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो नज़र नहीं आएगा। आप आज का दिन उठाकर देख लें, आपको उसमें शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज साहबा जो PMLN के अंदर एक इनसाइड पॉलिटिक्स चल रही थी उससे ऑफेंड हुई हैं, और वो भी ज़ाती तौर के ऊपर उनको नज़र आया कि ये PMLN की पार्टियां मेरे हाथ से निकलकर शहबाज शरीफ के हाथ में जा रही है, तो वो खुल के सामने अपना रोल लेना चाहती है। मरीम नवाज साहबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के ऊपर और बिजली की कीमतें बढ़ने के ऊपर लाहौर को जाम करने का जो है वो ऐलान करेंगी, मैं उस वक्त समझूंगा कि मरीम नवाज साहबा जो है वो पाकिस्तान के अवाम की सियासत कर रही हैं। अगर वो ये कहेंगी ये नैब ने हमने मार दिया, पुलिस ने हमने पकड़ दिया, न्याजी चोर है, नैब चोर है, तो उस चीज को लेकर मैं जाती तौर पे नहीं समझता कि वो कि पब्लिक की पॉलिटिक्स करेंगी। ठीक हो गया, पॉलिटिक्स करनी है तो बिल्कुल देखें कहाँ पहुंच रही है। आप जाएं साहब, आपके बात बड़े हम तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, मैं मानता हूँ आपकी, घबराना नहीं बस। अच्छा, अब आ जाते हैं वो जो हमारी बड़ी एक स्टोरी है कि जैसे मुआशरे के जो दूसरे हैं ग्रुप्स वो परफॉर्म कर रहे हैं। जजेस से ये तवक्को होती है, जुडिशरी से। चर्चिल ने कहा था जंग के दिनों में बाहर जाके देखो इंसाफ हो रहा है, उन्होंने कहा जी इंसाफ हो रहा है। उसने कहा जनाब अगर इंसाफ हो रहा है ना तो फिर ये मुल्क ख़त्म नहीं होगा, हिटलर जो मर्ज़ी कर ले। वो कहते हैं ना कि ये जो मुआशरा ऐसा जहाँ पर इंसाफ ना हो रहा हो वो नहीं हो सकता। और ये जजेस का इसमें बड़ा एक अहम किरदार होता है, वकीलों का भी बड़ा अहम किरदार है।
वकीलों के किरदार पर तो मियाँ दाऊद साहब रोशनी डाल सकते हैं कि वकील क्या करते हैं, लेकिन ये कुछ फुटेजेस हैं, ये पहले हम आपको दिखाते हैं और ज़रा फिर ये जो इसमें जो लोग नज़र आ रहे हैं फिर इन पर बात करेंगे कि अब अगर जजेस ये करना शुरू कर दें तो फिर पीछे क्या रह गया, और वो भी वकील उनके मेज़बान हो। दिखाइए जी ज़रा पूरी आवाज़ के साथ। ये मियाँ दाऊद ये कह रहे हैं कि बाबुल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये किसके महबूब हैं, कौन लोग हैं, क्या इन्होंने परफॉर्म किया है कि इतना, और ये मेज़बान कौन है जो इनके ऊपर फूल फेंक रहे हैं और भी पता नहीं क्या कुछ फेंक रहे हैं, ये ज़रा तफसील तो बताएं, ये है क्या? ये वाक़या मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता देता हूँ, लेकिन बेसिकली ये जो बैंड बाजा बजाया जा रहा था, ये जो पाकिस्तान के निज़ाम अदल से के मुतासरीन हैं, जो साइलीन हैं, ये उनकी बेबसी, उनकी मजबूरियों का और उनके साथ होने वाला जो जुल्म है, जो कमज़ोर निज़ाम अदल की वजह से हो रहा है, ये उसका जश्न मनाया जा रहा था। बेसिकली बुनियादी तौर पे ये हुआ ये कि सेशन जज लाहौर थे, ये जो मौसूफ़ नज़र आ रहे हैं कैसर नज़ीर भट्ट साहब, इनका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने ट्रांसफ़र किया लाहौर से साहिवाल। लेकिन जब ये साहिवाल इन्होंने रिपोर्ट करने से एक दिन पहले इनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब जो है वो रखी गई लाहौर की कैंट कचहरी में, और उस कैंट कचहरी में ये बिग्गी के ऊपर आए और बैंड बाजे बजाए गए और बाकायदा वहाँ के ऊपर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि जैसे पता नहीं, जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो दौरा अमेरिका से वापस आए थे और कोई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा तमगा मिला है, कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो उनकी शान के अंदर उनको अलविदाई तकरीब जो है वो दी गई। ये इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये जैसे ही ये वीडियो सामने आई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने इस बात का इंतहाई सख्ती से नोटिस लिया, नापसंदीदगी का इजहार किया और फौरी तौर के ऊपर सेशन जज, साबिक सेशन जज, अब तो ये साबिक हो गए हैं, कैसर नज़ीर भट्ट साहब को ना सिर्फ OSD बनाया बल्कि इनके साथ जो ये समझा जाता है इनके करीबी जो जजेस थे, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर एडिशनल सेशन जज अमजद शाह साहब थे और सीनियर सिविल जज शकीब कमर साहब थे, ये लोग इन सब को OSD बनाया। और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी करेंगे। ये बेसिकली मैं ज़ाती तौर पे, मैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर, मैं बतौर जर्नलिस्ट, मैं बतौर पाकिस्तानी और मैं बतौर वकील इस बात की मजम्मत करता हूँ इस तरह के रवैये की कि मतलब अगर तो सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग काम किया होता लाहौर की अदलिया में, तो मैं खुद कहता कि इनको जो है वो तमगा देना चाहिए। लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस देखें, ज़ीरो से भी नेगेटिव है। अभी 2 दिन पहले हुआ ये कि लाहौर की
वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी हंसी को जो है वो कंट्रोल किया हुआ था। खैर मियां दाऊद समी साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूँगी। मियां दाऊद, तो मुझे बताइएगा ये आइडिया किसका था? इतने लाल रंग के जो फूल थे और ख़ास तौर पर जो दिल बने हुए थे, ये पता चला ये आइडिया किसने दिया था? अलीना, मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग करता रहा हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ कि जो खुशामद पसंद जजेस होते हैं ये उनका खुद ज़ाती ही आइडिया होता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने इनको ये तजवीज़ दी होगी सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट को, बल्कि उनके अपने ही जहन में ख्याल आई होगी या उनके साथ जो उनकी खुशामदी टीम थी, जो खुशामदी जजेस थे, उनके जहन में ये ख्याल आया होगा कि आपका जो लाहौर से अलविदाइया है वो इस तरीके से किया जाना चाहिए। और ये सारा जो अब सोशल मीडिया के ऊपर देखें, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के अंदर और वकला के अंदर इस बात के ऊपर तनकीद की जा रही है कि ऐसी कौन सी तीर मारा था सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने और उनकी खुशामदी टीम ने कि उनको ऐसा अलविदाइया दिया गया, बग्गी बनाएगी और बैंड बाजे के साथ दिया गया और फिर उसकी रिजाइनमेंट जो है वो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक गई। ये चीज़ें बेसिकली तो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आती हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इस बात के ऊपर चाहिए कि वो मिसकंडक्ट करें। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए बड़ा, लाहौर हाई कोर्ट के लिए बड़ा आसान है कि आप सेशन जज लाहौर जितनी देर लाहौर में तैनात रहे हैं, आप उनके ऑर्डर्स उठाकर उनको एवेल्यूएट कर लें, क्या उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या उनके साथ जो अमजद अली शाह साहब हैं उनके चंद ऑर्डर्स, जो जितना टन्योर वो यहाँ पर रहे हैं, वो चंद ऑर्डर्स उठाकर देख लें कि उन्होंने कितने मेरिट के ऊपर फैसले किए हैं। उसके बाद फैसला कर लें कि क्या ये जजेस जो हैं ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए इज़्ज़त का बायस हैं या इनकी वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी को तनकीद का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक मियां बार में चले जाओ तो ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो दाऊद, मैं एक सवाल मेरा आपसे कि वो जो वकील हैं जो उनका इस्तकबाल कर रहे थे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे, जिन्होंने ये सारे खर्चा किया होगा, तो जब वो इन जज साहब की अदालतों में पेश होंगे या होते रहे होंगे तो फिर उनके लिए तो बड़ा आसान होगा अपने क्लाइंट्स के लिए ज़मानतें भी करवानी, सारा रिलीफ लेना। तो ये तो यानी वो जो एक इंसाफ के बुनियादी तकाज़े हैं उसकी बड़ी वायलेशन है। और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर इसको बारीक बिनी से थोड़ा गौर से देखा जाए तो ये मिसकंडक्ट है। ये जजेस तो पब्लिक तकरीबात में जाना तो दूर की बात, अखबारात नहीं पढ़ा करते थे माजी में कि कहीं उनका जहन इन्फ्लुएंस ना हो जाए। और ये इतनी दीदा दलेरी से, यानी आप देखें, पहले जीवे जीवे पाकिस्तान, फिर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, और आखिर में फूलों के साथ वो इतना बड़ा दिल बना हुआ है, जाके सब ने दिल पकड़ लिया, हंस रहे हैं। ये किसका दिल था और ये क्या करना चाह रहे थे, क्या दिखा रहे थे? ये दिखाना सिर्फ ये चाह रहे थे समी साहब, असल में पाकिस्तान के अंदर मसला सिर्फ जो है ना वो कमज़ोर चेक एंड बैलेंस का है। जब तक चेक एंड बैलेंस जो है वो सख्त नहीं होगा तब तक जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। ऐसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासम खान साहब ने जिस तरीके से इनको OSD बनाया है, तो प्राइमा अफशाई केस तो सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट और उनकी जो खुशामदी जजेस थे, 7 सीनियर सिविल जज थे, एडिशनल सेशन जज अमजद शाह साहब थे, तो उनके खिलाफ बिल्डअप हो गया। अब इससे आगे चलें और आगे चल के इस बात को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें और जुडिशरी के अंदर एक एग्जांपल सेट करें कि ये जजेस जो खुशामद परस्त थे और उन्होंने ये हरकत की, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, अपने कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, इनको ये इबरत का निशान बनाया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर आप OSD बनाने के बाद इनको फिर किसी और जगह के ऊपर पोस्टिंग दे देंगे तो ये उस ज़िले के अंदर जाके फिर वहाँ से खुशामद करवाने लग पड़ेंगे। तो अगर आप इनको निकालेंगे नहीं तो सिस्टम के अंदर एक एग्जाम्पल तो सेट नहीं होगी। आप देखें पूरे लाहौर के अंदर कोरोना वायरस के दौरान सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट की इंतहाई पुअर परफॉर्मेंस रही। लोग अपनी ज़मानत की दरख्वास्तों के लिए दर बदर फिरते रहे, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें कहीं फ़िक्स नहीं होती थी, जो ज़मानतें होने वाली थी वो भी इनकी टीम ने जो है वो नहीं ली। उससे आगे चलें, जो सिक्योरिटी का इशू हुआ, 2 बड़े जो हैं सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट और उनकी टीम के दौर में सानेआत हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी बदनाम हुई। कल परसों एक बंदा एडिशनल सेशन जज के कमरे के अंदर पिस्टल लेकर आ गया और उसके बाद जब मुलजम कमरा अदालत से बाहर निकला तो उसने पीछे से जाके उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो ये इसके ऊपर तो सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट को शर्मिंदा होना चाहिए था। अगर वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उनका ये काम था कि वो अदालतों के अंदर
सिक्योरिटी का सिस्टम बेहतर करते। वो अदालतों के अंदर जो साइलिन के केसेस कई कई साल से लटके हुए हैं, मामूली केसेस, वो उनको रिजॉल्व करवाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी खुशामद करवाने में लगे चंद जो मियां दाऊद बेसिकली ये जो टेंडेंसी है, देखिए बात क्या है, ये जो टेंडेंसी है ये लोअर जुडिशरी में ख़ास तौर पर इस लेवल पर कि अपनी खुशामद करवाना, वकला के साथ इस तरह के ताल्लुकात और अपने लिए तकरीबात। चले ये जज तो हाईलाइट हो गए, ये तो बड़ा नेकेडली ओपनली इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, इनको ये तवक्को ही नहीं होगी कि इनके साथ ये होगा। बहुत सारे और भी इस तरह के लोग होंगे, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के लोग फंसे हुए हैं, अजाब में फंसे हुए हैं, ये जो अदालती फैसले नहीं होते, ये जो कई कई साल तक लटके रहते हैं। अगर बच्चा करता है, यानी एक बुजुर्ग आदमी अगर करता है तो उसके पोते भी मर जाते हैं और तब तक फैसला नहीं होता। तो ये काली भेड़ें जो हैं यहाँ पर जो इस तरह के काम कर रही हैं, तो ये इसी वजह से है पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, इस तरह के जजेस और उनकी खुशामद करने वाले वकील, ये बिल्कुल एक ऐसा ये कम्बिनेशन बन गया कि इसने अदालतों में इंसाफ का कत्ल कर दिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सरियत में ये सफ़र कर रहे हैं। फ़ख्र, ये तो मियां दाऊद से ही कह रहे हैं कि ये तो बड़ा एहसन कदम है इनका, जस्टिस कासिम का, जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के, और इसको मिसकंडक्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल जो मियां दाऊद कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। दे शुड बी सैक फ्रॉम देयर जॉब्स। अरशद मलिक को जैसे फारिग किया है ना, बिल्कुल ये उसी तरह का ही काम है। नहीं, आज अगर इनको रिलीफ मिल गया, आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जुडिशरी के लिए और इंसाफ के जो तकाजे हैं उसको बदतरीन सूरत हाल उसके लिए पैदा करेंगे और ये शर्मिंदगी का बायस होंगे। और जो लोग सफ़र करेंगे वो आम गरीब आदमी सफ़र करेगा, क्योंकि ये ग्रेव वायलेशन ऑफ कंडक्ट है। गरीब आदमी तो सफ़र कर रहा है सर, और आप देखें कि तो इस सफ़र मुल्क कर रहा है। में मैं अक्रॉस द कंट्री, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखें, ये जजेस हैं जो ले रहे हैं अलविदाइया ले रहे हैं और बैंड बाजे ले रहे हैं, और दूसरी तरफ जो जिसकी ज़मानत की दरख्वास्त बार बार समाअत के लिए मुकर्रर होती है और बार बार वो अडजर्न हो जाती है बगैर, और वो बेचारा 1.5 साल से उसकी ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। जेल अथॉरिटीज़ ने लिख दिया कि ये बंदा कैंसर का कैदी मरीज है, इसका इलाज यहाँ पर मुमकिन नहीं है, ये मर जाएगा। वो सरकारी रिकॉर्ड आ गया, लेकिन उसकी ज़मानत सुनने के लिए तैयार कोई नहीं। आपका भी आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। लेने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।